मुगल सल्तनत क्रूर, निर्दयी और बर्बर हमलावर जिन्होंने शहरों को जलाया और मंदिरों को तोड़ा। जी हाँ, हम आपको बता दें कि स्कूलों में यही सच अब छात्रों को पढ़ाया जाएगा। एनसीईआरटी की 8वीं की नई किताब में लिखा जा रहा है मुगलों का सच। इतिहास की पाठ्य पुस्तकों में हो रहा है बड़ा बदलाव, जहां विजेताओं की महिमा नहीं बल्कि हकीकत की तस्वीर दिखाई जा रही है। साथ ही पहली बार विज्ञान की किताब में आचार्य कणाद का परमाणु सिद्धांत भी शामिल किया गया है। क्या ये बदलाव नई सोच का संकेत है या इतिहास को देखने का नया नजरिया? नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमालय प्लस और मैं हूं शिवानी सोलंकी और आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी की नई किताबों में किए गए बड़े बदलावों की, जो देश भर में चर्चा का विषय बने हुए हैं। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी एनसीईआरटी ने 8वीं कक्षा की सामाजिक विज्ञान और विज्ञान की किताबों में कई अहम बदलाव किए हैं। सामाजिक विज्ञान की नई किताब एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड में अब मुगल शासकों को लेकर काफी स्पष्ट और सख्त शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। किताब में बाबर को बहुत ही निर्दयी और क्रूर विजेता बताया गया है, जिसने कई शहरों की पूरी आबादी को मरवा दिया था। वहीं अकबर के शासन को आंशिक रूप से सहनशील तो बताया गया है, लेकिन साथ ही कुछ जालिम फैसलों का भी जिक्र किया गया है। औरंगजेब के बारे में लिखा गया है कि उसने कई मंदिरों और गुरुद्वारों को तोड़वाया था। किताब में ये भी कहा गया है कि मुगलों और दिल्ली सल्तनत का समय धार्मिक असहिष्णुता और हिंसा से भरा था, जिसे इतिहास का काला दौर माना गया है। हालांकि इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण चेतावनी भी दी गई है कि इतिहास में जो भी गलतियां या घटनाएं हुई, उनके लिए आज के समय में किसी को दोषी नहीं ठहराना चाहिए। यानी बीते वक्त के झगड़ों को आज की पीढ़ी को दोहराने की जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि पहले मुगलों और दिल्ली सल्तनत के बारे में जानकारी 7वीं क्लास में दी जाती थी, लेकिन अब नए सिलेबस में ये सब 8वीं में लाया गया है। इसके अलावा एक और बात यह है कि मुगलों द्वारा मंदिरों को खंडित करना और उनकी क्रूरता के बारे में पुरानी 7वीं कक्षा की एनसीईआरटी की किताबों में कोई उल्लेख नहीं किया गया था। सिर्फ सामाजिक विज्ञान नहीं, विज्ञान की किताबों में भी ऐतिहासिक बदलाव हुए हैं। एनसीईआरटी की नई साइंस की किताब में अब प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक ज्ञान को आधुनिक विज्ञान से जोड़ा गया है। इसमें आचार्य कणाद के परमाणु सिद्धांत, भास्कर द्वितीय की जल पात्र खगोल तकनीक, कामस्य जैसी मिश्र धातुओं के औषधीय प्रयोग और चेचक से लड़ने की वेरियोलेशन विधियों का उल्लेख है, जो टीकाकरण यानी वैक्सीनेशन के आधुनिक कॉन्सेप्ट से पहले भारत में अपनाई जाती थी। तो ये थे एनसीईआरटी की नई किताबों में किए गए बदलाव, जहां एक तरफ इतिहास को नए नजरिए से समझाने की कोशिश की गई है, वहीं दूसरी तरफ विज्ञान में भारत की पुरानी खोजों को भी अब जगह दी गई है। आपको क्या लगता है, क्या ये बदलाव छात्रों को सच्चाई के करीब लाएंगे या फिर इस बदलाव में समाज में नए विवाद जन्म लेंगे? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं कि आप इस बदलाव से सहमत हैं या नहीं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और देखते रहिए हिमालय प्लस।